मैं इस समय मौजूद हूँ गगन ज्योति बारात घर में। आपको बता दूं कि रुद्रपुर में टेम्पू यूनियन को बने हुए आज 1 साल हो गया। काफी दिक्कत और काफी मेहनत करने के बाद काफी मेहनत करने के बाद और काफी दिक्कत झेलने के बाद, काफी लोगों के लड़ने के बाद, झगड़ने के बाद ऐसे लोगों से इन लोगों ने झगड़ा किया जो कि अवैध वसूली किया करते थे। आखिरकार 1 साल तक अब तक किसी प्रकार की वसूली का मामला अब सामने नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल 1 साल पूरा होने पर अपनी टीम के साथ सुब्रत विश्वास हैं। 1 साल पूरा होने पर उन्होंने काफी लोगों को बुलाया, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे रखी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार 1 साल से वसूली नहीं हुई है। और तो मतलब ये है कि आगे भी वसूली ना हो, क्योंकि सुब्रत विश्वास ने ये कदम उठाया था और तमाम जो सीएनजी टेम्पो चालक हैं वो इसमें जुड़े थे। देख सकते हैं सभी जो है ये टेम्पो चालक हैं। कुछ टेम्पो चालक जो यहाँ से चले गए क्योंकि उनको अपना काम भी था और अपना बच्चों का पेट भी पालना है, क्योंकि रोज कमाना है, रोज खाना है। वो टेम्पो चालक चले गए। सुब्रत विश्वास से बात करते हैं 1 साल तक क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किन किन से लड़ना पड़ा, कैसा रहा 1 साल पूरा ये? 1 साल कठिनाई भरी हुई रही, मगर सबसे बड़ी चीज़ है जब सभी लोगों का साथ हो, युवाओं का साथ हो, बुजुर्गों का साथ हो और सबका आशीर्वाद हो। टेम्पो चालकों का एक हाथ रहा मेरे पीछे, जो उन्होंने कहा कि दादा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं इन कठिनाइयों को पार पाने में आसानी होती है। बट दुख की बात है शासन और प्रशासन और यहाँ के जो लोकल के पॉलिटिशियन हो, उनका जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनका एक तरह से विरोध देखा। इस बीच में मेरे जो इनके विरोध करने के चक्कर में एक बार मजदूरों के मामले को लेके भी गया था, तो टेम्पो चालकों को 2-4 दिन पहले बड़ा हंगामा हुआ था। उसमें यहाँ के एडीएम जय भरत ने मुझे गिरफ्तार भी करवा दिया था कि खाली नाम पूछते ही कि मेरा आपका नाम क्या है, सुब्रत विश्वास नाम लेते ही उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। कहीं ना कहीं एक प्रेशर अधिकारियों के ऊपर भी था कि ये भ्रष्टाचार मुक्त और नया एक दौर क्यों आ रहा है। और यहाँ के जो नेता हैं उनको तो अंदर था कि जो उगाई चल रही थी उनका कहीं ना कहीं एक रोजी रोटी बंद हुई। तो ये 1 साल हमारे लिए कठिनाई भरी भी रही, मगर हमारे जो टेम्पो साथियों का सहयोग रहा जिससे हमने सफलता से इसको कहीं ना कहीं 1 साल पार किया। खबरें कुछ ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, लेकिन ऐसी खबरें छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि रुद्रपुर शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। तमाम नेताओं के नाम आ रहे थे। सुब्रत विश्वास के ऊपर भी कुछ आरोप लगे होंगे, ऐसा नहीं आरोप लगते हैं। तो कहीं ना कहीं 1 साल तक इन लोगों ने जो बीच में इन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो काफी लंबी लड़ाई लड़ी, काफी रोडों पर धरने दिए, प्रदर्शन करे, सड़कों पर उतरे, डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तमाम लोगों ने दिक्कतें झेली, लेकिन 1 साल से वसूली बंद है। लेकिन जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि वसूली कहीं ना कहीं आगे कब हो सकती है क्या? जी नहीं, वसूली हमारे संगठन में नहीं चलेगा। जो यूनियन का टेम्पो सीएनजी यूनियन के स्टिकर लगे हुए हैं, जिन टेम्पो में हमने अवैध रूप से सीधे तरीके से बोला कि अवैध रूप से कोई भी वसूली नहीं करेगा। अगर हाँ हम कहते हैं अगर किसी को सहयोग फंड लेना है तो आप लीजिए, मगर उसका आप ब्यौरा दीजिए। पहले क्या होता था, जो फंड लेते थे वो टेम्पो वालों के कार्यों के लिए यूज नहीं होता था, वो यूज स्वयं के लिए होता था, जैसे कि कहाँ गया क्या नहीं गया उसका ब्यौरा नहीं। अभी आज हम लोगों ने 1 साल के, ऐसा नहीं है कि सहयोग बिना संगठन सहयोग बिना नहीं चलता। हमारे सारे टेम्पो साथियों ने जो सहयोग दिया, 1 साल के अंदर हमारे पास जो संगठन का फंड आया वो 10,000 कुछ रुपए आए। पहले हर महीने हर दिन का 10,000 की उगाई थी, वो हमारे साल भर में है। और पूरे साल भर में 11,000 रुपए से ऊपर खर्चा हुआ। आज आप हमारे टेम्पो यूनियन के एक कार्यकर्ताओं से पूछो, हमारे फंड नहीं होने के बाद इनके लिए फंड में खर्चा किसने किया, ये सारी चीजें कहाँ से ले। हमने कहा जब कोई अध्यक्ष बनता है, कोई अगर नेता बन रहा है तो वो अपने खर्चे से नेता बने। जितना फंड मेरे टेम्पो यूनियन के एक वर्कर डालता है उतना फंड मैं भी डालता हूँ। और हमारा फंड में हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी का हिसाब रहता है। अगर दूसरे भी टेम्पो वाले जो जहाँ पर यूनियन चल रहा है, अगर वो इस तरह से चलाए कार्यों को, सारा हिसाब किताब रखे, टेम्पो चालकों के हित में खर्चा करे उन पैसों को, तो आप लो ना पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वो आज के कार्यक्रम में क्या खर्चा आया है? आज के कार्यक्रम में कम से कम 10 से 15,000 रुपये का खर्चा आया, जिसमें संगठन का एक जो मोटा एक फंड आया था हमारा। टेम्पो चालकों ने सबने दिया मिलके? आप टेम्पो चालकों से पूछो ना सहयोग बताइए। हाँ, सभी टेम्पो चालकों का जो सहयोग था उन्होंने सहयोग किया किस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि हम लोग सब एक परिवार है। परिवार में कोई कार्यक्रम हो तो सभी लोग इकट्ठा होकर एक साथ मिलके लेते हैं। हमारे यहाँ अवैध वसूली नहीं होते और हमारे वहाँ 1-1 रुपए का पाई का हिसाब होता है। और जो भी फंड आता है संगठन में वो फंड टेम्पो चालकों के हित में लगता है। आप ये बताओ, टेम्पो चालकों आज से पहले कभी हुआ कि आप लोगों का जो पैसा गया वो उसका हिसाब मिला? नहीं हुआ। कोई एक बंदा बोल दे कि हिसाब मिला है?
मगर अब की बार पहली बार तुम्हारा सम्मान वाला काम हो रहा है ना। अच्छा भाई, एक चीज हो रहा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सबके डिटेल लिखी जाती है, अगर कोई टेम्पो चालक आपका सहयोग करता है, जैसे कार्यक्रम में पैसा देता है, हकीकत बात है संगठन सबको लेके चलेगा और सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये तो बात है, लेकिन आप क्या इसका पूरा लेखा जोखा रख रहे हैं? कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल लेखा जोखा है अभी तक का हमारे पास। वो कागज देना जरा पीछे, कागज नहीं इंटरनल क्यों दिखाना है? अरे एक बार दिखा दे देंगे ना, दिखाएंगे क्यों नहीं? हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। इंटरनल मामला क्या होता है? हमारा सार्वजनिक मामला है, दिखाते हैं। हम कहते हैं पेश कर रहे हैं। अगर मेरा कहने का मतलब है कि लेखा जोखा होना चाहिए ना, कि आगे आपको भी दिक्कत ना हो। सुनिए, आज तक का जो हमारा फंड का ये लेखा जोखा, मगर हाँ हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे, ये हमारा कागज है पूरे साल भर का, हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे, जो दूसरे टेम्पो यूनियनों में पत्रकार भाइयों से मेरा ये भी अनुरोध, जो टेम्पो स्टैंडों में उगाई चल रही है, वो एक साल में टेम्पो चालकों के ऊपर क्या खर्चा हुआ, क्या उनका सहयोग दिया गया, क्या उनके कार्यक्रम लिए गए, उसके बारे में लेखा जोखा दूसरे लोग भी दिखाए। हमारे पास ये है, पूरा कागज है, क्योंकि हम भाई सवाल इसलिए पूछा गया है ना ये आपका, क्योंकि अगर देखिए आपने लड़ाई लड़ी है, एक साल से आपने भ्रष्टाचार बंद कर रखा है, वसूली सबकी बंद है, सब खुश हैं क्या? नहीं सब खुश है, लेकिन कभी भी आपको इन कागजों की जरूरत पड़ सकती है, मेरी बात समझिए, क्योंकि कोई भी आप आरोप लगा सकता है संगठन का पैसा खा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके पास लेखा जोखा होना चाहिए, क्या कि किसी को कोई टेम्पो वाला कहे भाई कितना कितना हुआ तो दिखा तो दोगे ना। अर्जुन भाई बिल्कुल, ये हमारे पारदर्शिता पहले दिन से है। और दूसरी चीज है, हमारे वहाँ 7 पदाधिकारी हैं, आप 7 पदाधिकारियों से पूछ सकते हैं। अकेला बंदा राजा बन के नहीं खा रहा। अभी भी आप जाइए, ये डीडी चौक वाले में पुलिस वालों के सामने उगाई हो रही है, और सबको मालूम है कौन कर रहा है, मिलजुल के खा रहे हैं। आप बोलिए ना, और पिछली बार आप ही के माध्यम से, एक बार शायद मुझे याद है, जहां तक आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से आप न्यूज एंकरिंग कर रहे थे, उस माध्यम में पिछली बार वहां बैठ के एक व्यक्ति ने बोला था, मैं तो पिछले 10 साल 15 साल से खा रहा हूँ। किस अधिकारी ने कार्रवाई करी उसके ऊपर? 10-15 साल का जोखा दिखा दीजिए। मैं सुब्रत विश्वास तो 1 साल का जोखा दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, अगर अपने बाप की औलाद है, वो जो टेम्पो चालक अवैध रूप से खा रहे थे, और जो खा रहे हैं, वो हिसाब दिखाए टेम्पो चालक। सुब्रत विश्वास ने वो कर दिखाया, यूनियन के पद पे आने के बाद सुब्रत विश्वास ने वो कर दिखाया जो इससे पहले टेम्पो चालकों के जो रहे आकर रहे वो नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि पैसा कहां से आ रहा है और कौन पैसा दे रहा है, और लेखा जोखा रखना जो सुब्रत विश्वास कर रहे हैं। कभी भी कोई भी अगर इनसे अगर मांगना चाहे तो साफ तौर पर कहना है लेखा जोखा पूरा है मेरे पास, पूरे साल का ब्यूरो है, क्या किया तुमने, क्या किया, कहां से पैसा आया, कितना आया। ये चीज रुद्रपुर में शायद मेरे हिसाब से पहली बार हो रही है, पहली बार भी हो रही है। और दूसरा आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे टेम्पो चालक है, मेरे टेम्पो साथी है, सभी लोगों से, आप किसी से भी आप पूछ लीजिए कि शायद ये पहला यूनियन ऐसा होगा जिसमें एक अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष की जेब से पैसे गए, संगठन से फंड कमाया है। नहीं, ये जिम्मेदारी है। देखो हर जब संगठन का नेता बनना है, या जैसे शादी हो गई, अब पापा बन गए तो फर्ज है आप निभाओगे उसे, समझ गए? तो आप एक पद पे बैठे हुए हैं, कभी कमी पड़ेगी, इनको जरूरत पड़ेगी तो आपको खड़ा होना पड़ेगा उस जगह पे। अच्छा, 1 साल से वसूली नहीं हुई है, 1 साल में डेली का वसूली क्या रुपए था? 10 रुपए 20 रुपए 20 रुपए था। अब रोजाना का वसूली 20 रुपए था, उसके बाद बढ़ा के 30 रुपए कर दिया गया। फिर हमने उस जो 1 साल हो गया था, उसके बाद जब हमने विरोध करा तब जाके अब फिर 20 रुपए, और 20 रुपए अभी भी चल रहा है, चोरी चुपके से ले रहे हैं। अगर हम जो हमारे जो संगठन के लोग ऑटो चलाते हैं, जितने भी हमारे साथी, जब निकल के जाते हैं वहाँ से और वो पैसा लेता है तो साइड हो जाता है, मगर पैसा ले रहा है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पैसा ना ले रहा है। मतलब पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। उनको डर है अभी भी, वो पैसा लेते समय हम देखते हैं, मगर वो पैसा लेते समय साइड हो जाता है। क्यों पैसा दिया जा रहा है, तो बताइए। जब संगठन आपका साथ में है, संगठन साथ में, सब कुछ साथ में, फिर क्यों पैसा दे रहे हैं? हमारा संगठन, जो हमारे जितने लोग हमारे साथी हैं वो हमारे साथ हैं, और जिन लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ना समझ रहे हैं और उनकी तरफ जाके उनको पैसा दे रहे हैं। उनकी आंखें अभी नहीं खुली हैं, और जिस दिन उनकी आंखें खुल जाएंगी पूरी तरीके से, वो खुद इधर आ जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने जितने खड़े हैं, आप लोग पैसा दे रहे हैं? आप लोग किसी को पैसा दे रहे हो? पैसा नहीं दे रहे हो किसी को। अच्छा, कुछ जो लोग हैं जो आपसे थोड़ा हटके हैं और जो डर रहे हैं उन लोगों से, यही बात है? हाँ, यही बात है अक्सर, क्योंकि जब भी देखा जाए कि जो भी बंदा डरता है तो वो भाई वो पैसा देगा वहाँ पे, और वो उसके बाद में भी अगर जो बंदा मतलब कि आज पैसा देने के लिए मना करता है, नया बंदा अगर ऑटो लेके आया, उसने पैसा देने के लिए मना किया तो उसको धमकी दी कि मैं तेरा चालान करा दूंगा, या चालान करवा देते हैं। वो कौन है? कौन नाम बताओ उसका? नाम बताओ, नाम बताओ, क्या दिखना उसका नाम? 2 ही लोग हैं वहाँ पे, एक तो मैन मुखिया जो है विजय वीर सिंह है, दूसरा उसका नाम
करण नाम है, वो पैसा लेता है और विजय वीर सिंह जो हैं वो वहाँ पे पीछे से खड़े होकर बैठते हैं आराम से। बिल्कुल सही बात है कि जब वसूली भाई की अगर बात आती है तो वसूली भाई वही बन पाता है जिसके हाथों में ताकत होती है। डरा धमका कर पैसा वसूलना मतलब उसे कहते हैं वसूली भाई। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है? 1 साल पूरा हुआ है, जितने यहाँ खड़े हैं इन लोगों में से तो कोई पैसा दे नहीं रहा है, लेकिन आपके ही टीम के लोग बता रहे हैं कि टेम्पो चालक अभी पैसा दे रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आज सीएनजी टेम्पो यूनियन का 1 साल पूरा हो गया है और पूरे 1 साल में हम लोगों ने अनुशासन के साथ जो काम किया। 15 अगस्त को पूरा रैली निकाली और बीच बीच में हम लोग अपने टेम्पो के जो चालक हैं उनके लिए जो है जागरूकता के लिए मीटिंगें वगैरह करते रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपके माध्यम से ये पूरा प्रकरण आया कि अवैध वसूली का, हमारे माध्यम से नहीं आया, ये आप लोगों के ही माध्यम से आपके सामने बताया गया, हमारे माध्यम से कुछ नहीं है। मतलब मैं आपके दर्शकों को कह रहा हूँ कि जो है उनको कैसे पता लगेगा, उनको तो आपके माध्यम से पता लगेगा। उठाया हमने मुद्दा, लेकिन हमारे मुद्दे, हमारी आंखें कौन है, हमारे मुंह की जबान कौन है? मीडिया है। निश्चित तौर पर आपका सहयोग मिला और करके हमारी आवाज उठी है और आगे बढ़ा है। आज हम लोग तो आज लोगों की जो 3 मांग है निश्चित तौर पे, उसमें जो सबसे बड़ी मांग है कि टेम्पो चालकों के लिए परमानेंट जो है स्टैंड की व्यवस्था प्रशासन करे। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं आपके दर्शकों को पूछना चाहता हूं कि क्या टेम्पो वालों के लिए स्टैंड रुद्रपुर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हर शहर में है और वो ऐसे स्टैंड बने जहां पर बैठने की व्यवस्था हो, जहां पर जो है पानी पीने की व्यवस्था हो, जहां पर अगर टॉयलेट पेशाब अगर जाना हो किसी को तो ऐसी व्यवस्था हो। ऐसे स्टैंड जो है होना चाहिए और है जगह जगह। पहली बात। मेरा सवाल है जी, सारी बात तो सब आ गई है। मेरा सवाल है, जो टेम्पो चालक अभी भी पैसे दे रहे हैं उनको समझाने का प्रयास कैसे किया जाएगा? हमारा ये प्रयास लगातार जारी है। आज ये कार्रवाई थी, हमने सब टेम्पो वालों को बुलाया था, जो यूनियन के सदस्य हैं उनको भी, जो नहीं है उनको भी। अब जो लोग आ गए वो समझेंगे और निश्चित तौर पे जो है ये कार्रवाई हमारी आगे भी जारी रहेगी। हम इस बात के लिए जो है कह रहे हैं कि पहली मांग तो हमारी स्टैंड की है, दूसरी मांग है जो 4 किलोमीटर का है, खाली जो है सीएनजी के नाम पे, पर्यावरण प्रदूषण के नाम पे जो सरकार ने सीएनजी को बढ़ावा दिया, सीएनजी इंजन को बढ़ावा दिया, तमाम सारी कंपनियां खोली गई, तमाम सारा उद्योग को आगे बढ़ावा दिया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि सीएनजी जो चालक है उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो सीएनजी के जो चालक है उनके लिए 4 किलोमीटर का परमिट दे रखा है, जबकि 4 किलोमीटर का 16 किलोमीटर होना चाहिए। आपने टीम बनाई है, मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना। जो बचे टेम्पो चालक डरा धमका के पैसे कोई ले रहा है उनसे या वो खुद दे रहे हैं, उनको कैसे समझाने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि अगर उनको नहीं समझाया गया तो धीरे धीरे उनके जो तमाम जो कह रहे हैं पैसे नहीं दे रहे हैं उनको भी डरा धमका जाएगा और ये भी पैसा देना शुरू कर देंगे। देखिए, अगर एक आगे चलेगा तो दूसरा ही पीछे चलेगा। आप कैसे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे? हम लगातार जो है उनकी मीटिंगें कर रहे हैं, गेट मीटिंगें हम लोग करते हैं। मतलब जो बिग बाजार का हमारा शेल्टर है वहाँ पर हम लोग खड़े होकर के जो है लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया यूनियन में जो है अंगूर का गुच्छा होता है, वो तो आपको भी पता ही है। बचपन से कहावत सुनी जा रही है कि जो है लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल होता है, एक लकड़ी को तोड़ना जो है आसान होता है। तो ये कहानी हम लोग जो है लगातार लोगों को प्रयास कर रहे हैं समझाने बुझाने का। आपको भी पता ही है कि कोई घुट्टी नहीं होती है कि किसी को कोई घुट्टी पिला दी जाए और वो जो है रातों रात पहुंच जाएगा। वो लगातार जो उसके व्यवहार है, उसका जो रोजमर्रा का जीवन है, वही उसको सिखाता है कि उसका जो जीवन कहाँ है, उसका जीवन जो है सामूहिकता के साथ है या व्यक्तिगत अकेले अकेले के साथ है ना? ये उनको सिखाता है और वो लोग जो है समझते हैं, सीखते हैं और कार्य हमारा बढ़ रहा है। बिल्कुल। रुद्रपुर में टेम्पो यूनियन बनने के बाद में सुब्रत विश्वास ने एक चित्र करके दिखा दी कि आखिरकार उनके पास पूरा लेखा जोखा डिटेल है। मतलब इससे पहले कोई भी टेम्पो जो वसूली करते हैं उनके पास लेखा जोखा इतना बड़ा नहीं होगा और आगे भी सुब्रत विश्वास की बात है, लेखा जोखा पूरा रखा जाएगा। क्योंकि ये चीज जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी आपसे मांग सकता है, क्योंकि आप एक पद पे बैठे हुए हैं, आप पे आरोप लगेंगे कि आपने पैसा खा लिया, तो आपके पास लेखा जोखा होना चाहिए। ये हकीकत बात है। लेकिन फिलहाल रुद्रपुर में पूरी तरह से वसूली बंद नहीं है, मतलब वसूली भाई की वसूली जारी है। और लेकिन जो देखा जाए टेम्पो चालकों से डरा धमका के या अपनी मर्जी से पैसा दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इनकी तरफ से ये कहा गया है, टीम की तरफ से, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे। अगर उनको समझाने का प्रयास नहीं किया गया तो शायद जो लोग कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे उनके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे और ये भी पैसा देने को मजबूर हो जाएंगे। अगर टीम इनको बनाए रख अगर टीम का मजबूत बनाए रखना है तो उन टेम्पो चालकों को रोकना होगा जो वसूली भाई को वसूली दे रहे हैं और वसूली भाई अपने हाथ के बल पर उनसे वसूली कर रहा है। देखने वाली बात होगी आखिरकार कब तक टेम्पो चालक सुधरेंगे और कब तक टेम्पो चालकों से वसूली बंद की जाएगी।